सो भाई क्या लेकर आए हैं आदर्श सर आज हमारे लिए। आदर्श सर लाए हैं आप लोगों के लिए एक माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम इन लॉज ऑफ मोशन। सो A1 A2 A3 बेसिकली है इस स्मॉल m के एक्सेलरेशन। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। तो देखने में ऐसा लगता है कि सर यहां 2mg, यहां 2mg और यहां 2mg, तो तीनों के एक्सेलरेशन तो सेम होंगे। देखते ही और ऑप्शन भी होगा कि A1 is equal to A2 is equal to A3 या A1 is greater than A2 is greater than A3 या फिर A2 is greater than A3। ऐसे आपकी चार पॉसिबिलिटीज वो बना देंगे। लेकिन पहली बार देखने में नीट का स्टूडेंट हमेशा ये सोचेगा कि सर यहां तो एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। नीचे की तरफ लग रहा है आपका कितना mg और ये t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू 2 टाइम्स mg के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? सर ये तो बहुत सिंपल केस है। 2mg माइनस mg विल बी इक्वल टू m इंटू A1 और यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं 2mg माइनस mg mg हो जाएगा और mm कैंसिल। तो A1 की वैल्यू तो सर यहां से आ गई g के बराबर। अब देखना यही मैजिक है, यही मैजिक है। जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया, t से t कैंसिल किया, 2mg माइनस mg हो जाएगा मेरा mg और ये हो गया मेरा 3m इंटू A2। तो यहां से जो रिलेशन आएगा A2 का, रिलेशन कितना आ जाएगा A2 का? A2 का रिलेशन mm कैंसिल हो जाएगा और वो आ जाएगा g/3। सो t से t कैंसिल होगा। बिल्कुल सर, एक mg से एक mg भी कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा mg इज इक्वल टू 2 टाइम्स m, mg इज इक्वल टू 2m इंटू A3 और यहां से m से m कैंसिल। सो A3 की वैल्यू देखोगे आप कितनी आ रही है? दैट इज टर्निंग आउट टू बी g/2। कि सर ये जो A1 है, ये जो A2 है और ये जो A3 है वो तो बराबर होंगे, लेकिन आंसर क्या आ गया कि A1 की वैल्यू आ गई g के बराबर, A2 की वैल्यू आ गई g/3 के बराबर और A3 की वैल्यू आ गई g/2 के बराबर। A1 सबसे ज्यादा होता, फिर उसके बाद A3 होता और फिर उसके बाद A2 होता और दिस इज द फाइनल आंसर माय फ्रेंड्स। आई थिंक आप सभी को ये एनालिसिस समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस बहुत मजेदार से प्लेटफॉर्म पे, इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। सो भाई क्या लेकर आए हैं आदर्श सर आज हमारे लिए। आदर्श सर लाए हैं आप लोगों के लिए एक माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम इन लॉज ऑफ मोशन। मजेदार सवाल है, लिटरली मजेदार सवाल है और पहली बार तो देख के ऐसा लगता है कि यार सीरियसली ये सवाल कितना बढ़िया है और देखने में कितना इजी लग रहा है। बट बाद में जब हम इन डिटेलिंग जाते हैं तब समझ में आता है ओ देयर इज समथिंग एल्स। सो इस मजेदार सवाल के लिए प्लीज एंड तक देखना, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा बट सवाल बहुत प्यारा है, सवाल लिटरली बहुत प्यारा है एंड यू विल लव इट। तो हर सेशन का जैसा एक थीम रहता है, एक सवाल आप लोगों के लिए और बाकी सब मेरे लिए। तो ये सवाल है भाई आप लोगों के लिए, जहां पे सवाल कुछ इस तरीके का है कि कंसिडर द अरेंजमेंट शोन, द पुलीज आर स्मूथ एंड मासलेस, द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स F? यहां पे F कितना होना चाहिए सो दैट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ 2m इज 0। ताकि ये 2m, ये दिख रहा है छोटा सा 2m, ये रहा इधर 2m। ओ रुको, ये जो 2m की मैं बात कर रहा हूं, दिस 2m ओवर हियर, ये रेस्ट पे रहे, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m बिकम 0। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाए मतलब रेस्ट पे रहे, यानी इस पे F नेट 0 हो। तो भाई उस F की वैल्यू बताओ ताकि यहां पे 0 हो जाए। ये रहे आपके ऑप्शंस, आंसर चैट में देना। जो करेक्ट आंसर होगा मैं पर्सनली उसको लाइक और कमेंट बैक करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। और ये रहा मेरा माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम। देखो जरा इस माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम को कि है क्या सिनेरियो। यहां पे मास पुली सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, यहां मास पुली सिस्टम दिया हुआ है और पूछा ही जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 A2 एंड A3। अब A1 A2 A3 क्या है? सो A1 A2 A3 बेसिकली है इस स्मॉल m के एक्सेलरेशन। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। अब एक बार को देखने में ऐसा लगता है कि यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो 2mg, यहां पे आपने एक मास लगा दिया 2m का, तो ऑब्वियसली उसका भी एक वजन होगा 2mg का, राइट? और यहां पे एक मास m है और एक एक्स्ट्रा फोर्स mg है, तो इसका वजन भी होगा एक mg और ये mg के साथ मिलकर फाइनली 2mg। तो देखने में ऐसा लगता है कि सर यहां 2mg, यहां 2mg और यहां 2mg, तो तीनों के एक्सेलरेशन तो सेम होगी। ऐसा परसेप्शन आता है इस सवाल को देखते ही और ऑप्शन भी होगा कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 या A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3 या फिर A2 इज ग्रेटर देन A3। ऐसे आपकी चार पॉसिबिलिटीज वो बना देंगे। लेकिन पहली बार देखने में नीट का स्टूडेंट हमेशा ये सोचेगा कि सर यहां तो एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए।
यहां तो एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए क्योंकि यहां 2mg है, यहां पे भी 2mg है, यहां पे mg प्लस mg वापस 2mg है, तो इस m का एक्सेलरेशन a1 a2 a3 तो बराबर होना चाहिए, जो कि गलत है, जो कि गलत है। a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 नहीं है, तो क्या है सर, व्हाट इज द रिलेशन? अब इसी माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम को तो हमें सॉल्व करना है, तो आओ फटाफट से शुरू करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इस माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इंडिविजुअली ए, बी और सी केस सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा a1 a2 a3 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो आओ शुरू करते हैं सबसे पहले केस, जो कि है केस ए। सबसे पहला केस जो कि है केस ए। यहां पे क्या पता चल रहा है कि भाई यहां पे आप लोगों ने लगाया 2mg फोर्स, यहां पे आप लोगों ने लगाया 2mg फोर्स, ठीक है सर। सो 2mg लगाया तो सर ये तो पूरे टेंशन में 2mg बन जाएगा ना, ये तो थ्रू आउट आप यहां पे 2mg लगा रहे हो, तो यहां टेंशन में भी आपका 2mg, यहां टेंशन में भी आपका 2mg और यहां टेंशन में भी आपका 2mg, इधर लग रहा है mg और आपने बोल दिया ये एक्सेलरेशन है a1 के बराबर। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस स्मॉल m का, इस स्मॉल m का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ऊपर की तरफ लग रहा है t, नीचे की तरफ लग रहा है आपका कितना mg, और ये t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 2 टाइम्स mg के बराबर है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा सर, ये तो बहुत सिंपल केस है, 2mg माइनस mg विल बी इक्वल टू m इंटू a1, और यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं 2mg माइनस mg mg हो जाएगा और mm कैंसिल, तो a1 की वैल्यू तो सर यहां से आ गई g के बराबर। ओहो नाइस, मतलब हमने a1 तो बता दिया, हमने a1 तो बता दिया सर, हमने a1 की वैल्यू बता दी है कि a1 कितना है, कितना है a1। पहले केस में ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जी से। अब आते हैं केस बी पे, केस बी पे चलते हैं, चलो सर केस बी सॉल्व करते हैं। केस बी में अगर आप देखोगे तो यहां पे लग रहा है 2mg, बिल्कुल सही बात सर। यहां पे एक लग रहा होगा टेंशन फोर्स, यही टेंशन यहां पे भी लग रहा होगा, और ये क्योंकि मासलेस पुली है तो यहां पे भी वही टेंशन, और यहां पे भी वही टेंशन, और यहां पे लग रहा होगा mg। ओके सर बढ़िया। अब यहां पे आपने बोला इसका एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ कितना है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ a2 है, तो ये इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन यहां पे हो जाएगा वही a2 के बराबर। ये जितने से एक्सेलरेट ऊपर करेगा a2 से, उसी एक्सेलरेशन से 2m नीचे आएगा। अब ये a2 से ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहां पे अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और इसका बनाऊं तो सर इसमें तो देखो एक रिलेशन तो एस्टैब्लिश हो जाएगी कि t माइनस mg की वैल्यू हो जाएगी m इंटू a1 के बराबर। ये कहां से इक्वेशन निकाली सर मैंने, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस स्मॉल m का। फिर ऐसी 2m का अगर देखूंगा तो सर ये तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब यहां पे 2mg आपका t से ज्यादा होगा, सो 2mg माइनस t इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा 2m इंटू a1, नहीं सॉरी ये तो a2 है, a2 ये भी a2 है, ये भी मेरा a2 है, ठीक है। अब देखना यही मैजिक है, यही मैजिक है, जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया, t से t कैंसिल किया, 2mg माइनस mg हो जाएगा मेरा mg, और ये हो गया मेरा 3m इंटू a2। तो यहां से जो रिलेशन आएगा a2 का, रिलेशन कितना आ जाएगा a2 का रिलेशन mm कैंसिल हो जाएगा और वो आ जाएगा g/3। थोड़ा शॉक लगा क्या? कहा हम सोच रहे थे a1 और a2 बराबर होंगे, कहा हम सोच रहे थे कि a1 और a2 बराबर होंगे, यहां तो दोनों अलग अलग हो गए और a2 a1 से भी छोटा हो गया। a2 की वैल्यू आई g/3, a1 की वैल्यू आई g, a2 की वैल्यू आई g/3, a1 की वैल्यू आई g। ओ सो यहां पे एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई a1 और a2 तो अलग है। अब ऐसा ही केस क्या a3 के साथ भी होगा, क्या ऐसा ही केस a3 के साथ भी होगा? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। अब यहां पे अगर आप गौर करोगे, इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स mg लगाया जा रहा है और इसका खुद का एक mg तो होगा, ये यहां पे एक टेंशन फोर्स होगा, जो टेंशन यहां पे भी होगा, वही टेंशन यहां पे होगा, वही टेंशन यहां पे भी होगा, और यहां पे एक लग रहा होगा mg। और यहां क्या बोला गया कि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है a3 से और ये एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ a3 से, तो यहां पे ये A3। अब इंडिविजुअली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका बनाएंगे तो T ज्यादा होगा mg से, सो T माइनस mg विल बी इक्वल टू m इंटू A3, और इसका बनाऊंगा तो ये mg प्लस mg यानी mg प्लस mg माइनस से T विल बी इक्वल टू, इसका मास कितना है m इंटू A3। ओके अब वापस ऐड कर दो, सो T से T कैंसिल होगा, बिल्कुल सर, एक mg से एक mg भी कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा mg इज इक्वल टू 2 टाइम्स m
mg इज इक्वल टू 2m इंटू a3 और यहां से m से m कैंसिल, सो a3 की वैल्यू देखोगे आप कितनी आ रही है, दैट इज टर्निंग आउट टू बी g/2, दैट इज टर्निंग आउट टू बी g/2। और फिर मैं आ गया शॉक में, क्यों आ गया मैं शॉक में? मैं शॉक में इसलिए आ गया क्योंकि हम तो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 मान रहे थे। हम मान रहे थे कि सर ये जो a1 है, ये जो a2 है और ये जो a3 है वो तो बराबर होंगे, लेकिन आंसर क्या आ गया कि a1 की वैल्यू आ गई g के बराबर, a2 की वैल्यू आ गई g/3 के बराबर और a3 की वैल्यू आ गई g/2 के बराबर। ये है माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि देखने में लगता है कि ये तीनों बराबर होंगे, बट अल्टीमेटली गेम क्या है कि a1 सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद a3 है और फिर उसके बाद a2 है। सो ऐसे जल्दीबाजी में आप इन सवालों पे प्लीज मत फंसना। यहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्लियर कट तरीके से, जिससे आप एनालिसिस कर पाओ कि हाँ किस तरीके से हम इस फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे कि a1 a2 a3 बराबर नहीं होंगे। इसमें करेक्ट आंसर यही होता कि a1 सबसे ज्यादा होता, फिर उसके बाद a3 होता और फिर उसके बाद a2 होता। और दिस इज द फाइनल आंसर माय फ्रेंड्स। आई थिंक आप सभी को ये एनालिसिस समझ में आया होगा और बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। ये आपको एक आइडिया तो जरूर देगा कि जल्दीबाजी में मैं कहीं गलत ना कर रहा हूं। ये एनालिसिस वैसा नहीं है जैसा मैं देखता हूं, ठीक है। सो इसी के साथ इस पर्टिकुलर सेशन को क्लोज करेंगे एंड आई थिंक आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम बढ़िया लगा होगा और काफी अच्छी इंसाइट भी दी होंगी। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था स्टार्टिंग में उसका आंसर देना, कमेंट में आंसर चाहिए मुझे और मैं करेक्ट आंसर को पर्सनली लाइक और कमेंट बैक करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।